हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य तीनों ही प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। जैसे हम पहले अपनी हेडिंग डाल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत हमारे साधारण वाक्य आते हैं। तो पहले हम अपने साधारण वाक्यों को बनाना सीखेंगे, फिर हम अपने नकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम अपने प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना सीखेंगे। ये जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, जैसे हमारा पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम इनको सीख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर क्या दिया गया, वाक्य दिया गया है सीता एक पत्र लिख रही थी। तो इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम ये कैसे पता करें कि जो हमें ये वाक्य दिया गया है वो वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही दिया गया है। तो आइए हम आपको सबसे पहले इसकी पहचान को सिखा देते हैं। तो इसकी पहचान इस प्रकार से हम करते हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से कहते हैं। इसमें हमें ये पता चला कि जिन भी वाक्यों में हमको लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे शब्द देखने के लिए मिल जाए, आपको तुरंत समझ लेना है कि वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलिए, जब हम इसे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको ये फॉर्मूला समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको किसी भी वाक्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो जब हम इस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्ता। फिर इसके बाद कर्ता के बाद क्या लिखते हैं, या हम बाज लिखते हैं या बेयर लिखते हैं, WAS और WERE। यहाँ पर या तो बाज लगाते हैं या बेयर लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ बाज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ बेयर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में लगाते हैं ING और फिर इसके बाद लिखते हैं कर्म और इसके बाद फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरीके से हम वाक्यों को बनाते हैं। तो इसमें जैसे हम इसको बना रहे हैं, सबसे पहले है ना कर्ता। तो कर्ता इसमें सीता है तो यहाँ पर आ जाएगा सीता, हमारा कर्ता हो गया। अब आना है बाज या बेयर। तो एक वचनकर्ता के साथ बाज और बहुवचनकर्ता के साथ बेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सीता एक वचनकर्ता इसीलिए आ जाएगा बाज। फिर क्या आना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें लिख रही थी, तो राइट मान होता है लिखना, WRIT और E। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब में लगना है अब ING, तो यहाँ पर लगा देंगे ING। अभी आपको एक और बात हम समझा देते हैं, जब भी आप किसी मीनिंग्स के पीछे यहाँ पर ING का प्रयोग करते हो, अगर उसमें ई शब्द लास्ट में आ रहा है तो क्या होता है, हट जाता है। ये होगा WRIT ING। फिर इसके बाद आना कर्म। तो कर्म क्या है, एक पत्र। तो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर लेटर LETTER और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से, सीता वाज राइटिंग ए लेटर, सीता एक पत्र लिख रही थी। अब जैसे हमारी दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं, आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं आए हैं तो आप दूसरी हेडिंग में समझ लीजिए। क्या है दूसरी हेडिंग, निगेटिव सेंटेंस। ये हमारे अलग प्रकार के वाक्य होते हैं, ये तो हमने सीख लिए। अब हम सीख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर वाक्य लिया गया, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE और यहाँ पर सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब जैसे हमारा यहाँ पर वाक्य लिखते हैं इसका, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का हमने लिख लिया, राम अखबार नहीं बेच रहा था। हमारा वाक्य दिया गया राम अखबार नहीं बेच रहा था। तो इसमें हमको ये पहले समझना होगा कि टेंस कौन सा है। जब हम इसे टेंस की पहचान कर पाएंगे तभी हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट
कर पाएंगे। तो इस हमें तो टेंस तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे। यदि जिस वाक्य में ये शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हमने इसीलिए आपको पहले इसकी पहचान भी सिखा दी थी। अब जैसे हमको इसका निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा, इसका अलग फॉर्मूला होता है। आइए हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला पहले सिखा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे यदि आप इस वाक्य को समझोगे तो, क्योंकि ये वाक्य तो बदल कर भी हमको दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया जाए वह मैच नहीं खेल रहा था, तो कैसे होगा? क्योंकि ये वाक्य समझ नहीं सकते हम। फॉर्मूला यदि समझ लेंगे तो उस फॉर्मूले के हिसाब से किसी भी प्रकार के वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कर्ता, कर्ता आएगा, फिर बाज आएगा या बेयर आएगा। यहाँ पर बाज या बेयर, फिर क्या आएगा इसके बाद नोट, बेयर के बाद क्या लगाएंगे? नोट। इसमें हमारा नोट नहीं लगा था क्योंकि ये साधारण वाक्य था। और जिस भी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वो निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और जो हमारे वाक्य बिल्कुल साधारण सिंपल होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पर आ गया नोट, नोट के बाद क्या आना है? हमारा मेन वर्ब आएगी। यहाँ पर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और मेन वर्ब में आईएनजी, और यहाँ पर कर्म, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से ये वाक्य बन जाएगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले आएगा कर्ता, तो राम, RAM, राम हो गया कर्ता। राम एक वचन इसीलिए आ जाएगा बाज। फिर आना है नहीं की, इन नोट, तो यहाँ पर आएगा नोट, NOT, नोट। नोट मीन्स क्या होता है? नहीं। अब आनी मेन वर्ब है, तो बेच रहा है, इसमें मेन वर्ब, तो सेल मान होता है बेचना, SELL, और इसमें लगेगा ING, क्योंकि मेन वर्ब में ING भी लगना है। तो यहाँ पर आएगा ING। अब क्या आना हमारे इसके पास? कर्म, तो यहाँ पर कर्म क्या है? इसमें अखबार, तो यहाँ पर होएगा द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से होना? राम वाज नॉट सेलिंग द न्यूज़पेपर, यानी कि राम अखबार नहीं बेच रहा था। यहाँ पर ये नोट लगा इसलिए नई शब्द बन गया है। अब हमारा रहेगा एक हेडिंग, ये हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं हेडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे हमारा यहाँ पर वाक्य लिया गया है, वाक्य क्या दिया जाए हमको? हमको वाक्य दिया, तुम फूल तोड़ रहे थे। जैसे दे दिया जाए क्या तुम फूल तोड़ रहे थे, तो क्या यानी पूछा जा रहा है, इसलिए होता है प्रश्न कर रहा है कोई, इसीलिए कहलाते प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये दोनों तो समझ लो सेम की बनते हैं कि इसमें सिर्फ नोट का प्रयोग किया जाता है, बकाया पहले वाले की तरह ही बनता है। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही, क्योंकि इसमें यहाँ पर जैसे यहाँ फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? बाज या बेयर, या कर्ता नहीं आता है। सबसे पहले आता है बाज या बेयर, फिर इसके बाद आता है कर्ता, बाज बेयर के बाद कर्ता आता है, फिर इसके बाद मेन वर्ब आती है और इसमें ING लगता है, और इसके बाद कर्म आता है, इसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। तो चलिए हम आपको इसको बनाकर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या ना, बाज या बेयर, तो कर्ता के हिसाब से यहाँ आएगा। यदि कर्ता एक वचन होगा तो वाज, और यदि कर्ता बहुवचन होगा तो यहाँ पर बेयर आएगा। तो तुम क्या है? बहुवचन करता है, तो यहाँ पर आएगा बेयर, WER। फिर आना कर्ता, तो कर्ता हो गया तुम, तो यू मन होता है तुम। फिर क्या ना मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें तोड़ रहे थे, तो प्लग मन होता है तोड़ना, PLUCK, और प्लग में लगेगा ING, क्योंकि मेन वर्ब में ING लगना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लकिंग। फिर इसके बाद क्या ना है हमारा कर्म, तो कर्म इसमें क्या है? फूल, तो यहाँ पर द फ्लावर, FLOWER, यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। अब आपको यहाँ पर इस द में डाउट होगा, ये द हमारा एक ऐसे यानी कि मान लीजिए शब्द होता है जो कि आप लगा दो तो भी ठीक है, और यदि नहीं लगाओ तो भी क्या होता है? गलत है, नहीं माना जाता, तो भी ठीक है, माना जाता है। अब आपको हम एक वाक्य दे रहे हैं जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें बाज आएगा या बेयर आएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक वाक्य दे देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हम आपको एक वाक्य लिख देते हैं। जैसे आपका वाक्य है, श्याम खाना बना रहा था। यहाँ पर आपके लिए हमने वाक्य दिया है श्याम खाना बना रहा था।
इस वाक्य को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें बाज आएगा या बेयर आएगा। और यदि इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट लग रहा हो तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो अच्छे से पसंद आ गया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।